न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। आखिरकार वो ख़बर आ ही गई जिस खबर का सबको इंतज़ार था, और एक बहुत बड़ी जो खुशखबरी है वो मिली है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की आवाम को। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम है, और जिस तरह से दिन रात कोशिशें की गई कि किसी तरीके से भी इलेक्शंस जो हैं उनको मुलतवी किया जाए और इलेक्शन आगे लेकर जाए, तो अब वो जो सारी की सारी जो उम्मीदें थीं, वो जो सारी की सारी कोशिशें थीं, उन सब पर अब पानी फिर चुका है। और रात के लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है, और फैसले में वाज़ेह तौर पर यह बात कर दी गई है कि किसी भी सूरत 90 दिन से आगे जो इलेक्शंस हैं वो नहीं जा सकते। अब जो लोग कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि यहाँ पर तो उनकी हुकूमत थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और अपनी जो हुकूमत है उसको इमरान खान साहब ने अपने हाथों से तबाह कर दिया, तो अब उन लोगों को भी एक और सबक जो है वो मिल गया है कि किस तरह से इमरान खान साहब की ये जो स्ट्रेटजी थी, एक और जो स्ट्रेटजी थी जो पत्ता इमरान खान साहब ने खेला था वो काम कर गया। तो इस पर अब वाज़ेह जो बयान है, वाज़ेह जो तहरीरी बयान आया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और फिर हम इस पर मज़ीद आगे बात करेंगे। क्योंकि एक तो ये इलेक्शंस वाली जो बिजलियां हैं ये गिरी हैं पीडीएम पर, और दूसरी तरफ जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं उन्होंने अब मरियम नवाज साहिबा के बारे में क्या कह दिया है, ये भी बहुत बड़ी खबर है और ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले जो तहरीरी फैसला आया है ज़रा मैं ये आपके साथ शेयर कर लूँ। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख ना देने के अमल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिसकी समाअत जस्टिस जवाद हसन ने की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फंड्स और नफरी की कमी के बायस इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक पुलिस नफरी फराहम करने की पाबंद है। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। बाद अज़ा फैसला सुनाते हुए अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया। यानी कि अब 90 रोज से आगे जो है ये लोग नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी कर ले। क्योंकि अब अगर ये 90 रोज से आगे जाएंगे तो फिर ये खुली खुली जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। दूसरी तरफ जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर है इन्होंने कह दिया हुआ है कि जी मैं तो मरियम नवाज को वजीर आजम नहीं बनता देख रहा। तो अब इस पर जो मरियम नवाज साहिबा हैं ये भी बड़ी गुस्से में आ गई हैं, और जो शोकाज नोटिस है वो भी उनको जारी कर दिया गया है। ये ARY से वो बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें उन्होंने ये इंकशाफात जो हैं वो कर दिए हैं। तो एक तो ये इलेक्शन वाली जो बिजली है ये गिर गई पीडीएम पर, और दूसरी मरियम नवाज साहिबा पर उनके अपने शोहर ने, ये मरियम नवाज के शोहर हैं जो, और नवाज शरीफ के दामाद हैं, उन्होंने कह दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो वोट को इज्जत दो वाला जो नारा था अब तो वो ना ही नारा लगाए तो यही आपके लिए अच्छा है। और फिर मजीद उन्होंने बात करते हुए साथ ये भी बताया कि इमरान खान पर जो ज़ाती मैंने हमले किए थे उन पर मैं शर्मिंदा भी हूँ, और इस तरह के जो काम है वो सियासत में नहीं होने चाहिए। तो अब इस पर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तो बड़ी गुस्से में है, और वो कह रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब हैं ये इस तरह के जो बयानात हैं वो देते आए हैं, लेकिन इस तरह से जो नोटिस था वो पहले नहीं लिया गया। लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा ने जब खुद ये नोटिस लिया है तो यकीनन अब हो सकता है अब ये भी फिर बाद में सामने आए, और इस पर किसी तरीके से इस बात को जो है वो तोड़ मरोड़ कर सामने लाएं। लेकिन जो लोग भाग रहे थे इलेक्शन से, और जो लोग ये इलेक्शन की खबर सुनना चाह रहे थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर आज मैंने आपको जो दे दी है।
साथ ही साथ इसमें मैं मज़ीद ये भी ऐड करता चलूँ कि ये अब अगर वफाक में चलें, अब इलेक्शन नहीं करवाते, क्योंकि पहले तो ये लोग कह रहे थे कि हम वफाक में और सूबों में हम एक साथ इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन अब देखेंगे अगर ये किस तरह से एक बंद गली में चले गए हैं, कि जिस तरह से खान साहब भी कहते थे कि जी शहबाज शरीफ को नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी, तो लगता है कि वो वाला जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि अब अगर ये लोग वफाक में इलेक्शन नहीं करवाते और सूबों में इलेक्शन होते हैं, तो याद रखिए पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, यहाँ पर जब खान साहब आ जाएंगे, और अब तो जो तज्जियाकार हैं, जो कानूनदान हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये 2 तिहाई वाली बात नहीं, ये तो 3/4 वाली बात अब हो गई है इमरान खान साहब के जीतने की। तो अगर इमरान खान साहब इन 2 सूबों में अपनी हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर वफाक में तो खान साहब के लिए अब ये और भी ज़्यादा आसानी हो गई, क्योंकि यहाँ पर 2 सूबों में तो खान साहब पहले ही 5 साल के लिए मौजूद होंगे। तो फिर इनको जो वफाक में इलेक्शन होंगे या सिंध में इलेक्शन होंगे, तो वहाँ पर इमरान खान साहब एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरेंगे। तो ये लोग जो कह रहे थे कि जी इलेक्शन 1 साल आगे चले जाएंगे, अब उन लोगों के जो मुंह हैं वो बंद हो गए हैं, और बाकायदा तौर पर ये जो चीज़ है, जो हुक्म है, ये जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमिश्नर को, और कहा है कि जो तारीख है इलेक्शन की वो अब आप इसका ऐलान करें। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।